नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में। तो देखिए, अब तक हम जो भूआकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में 2-3 आधार देखे थे। हमने समझा था उसको कि जो एक ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे और साथ ही साथ पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो हमने एक तो समझा था ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद हमने जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जिसमें हमने क्या देखा था, अपना वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और मतलब ये तीनों चीज़ हमने इसमें समझते हुए चले थे। तो इसके जो पहले का हमने टॉपिक है, इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये जो अभी तक पढ़ा है हमने, इसी का क्या है, प्रादेशिक विभाजन, मतलब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो हम ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक, इसको प्रादेशिक रूप में कैसे बांटा गया है। देखिए, प्रादेशिक रूप में कैसे बांटा गया, मतलब हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ना, ये काय के आधार पर हुआ, नदियों के आधार पर हुआ। जैसे कौन कौन सी नदियाँ मैंने लिखी यहाँ पे, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और दिहांग नदियाँ। तो नदियों के आधार पर इसका क्या हुआ है, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन को ही क्षैतिज वर्गीकरण भी कहते हैं। जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज वर्गीकरण कहा जाता है। तो समझते हैं, इसे समझते हुए चलते हैं। इसे कितने रूप में बांटा, कितने भागों में बांटा गया, लगभग 4। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखिए, जैसे पंजाब कश्मीर हिमालय की हम बात करते हैं, 4 भाग है। पंजाब कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है ये सिंधु नदी गार्ज से लेकर कहाँ तक के, सतलज नदी के गार्ज तक के है। सिंधु नदी से लेकर सतलज तक का विस्तार है पंजाब कश्मीर हिमालय का। इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय, क्योंकि इसका विस्तार कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है, जाश्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, ये सभी श्रेणियाँ काय के अंतर्गत आती है, पंजाब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। देखिए, पंजाब कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है। उसका कारण क्या है, हमने क्या देखा था इसके ऊपर, यहाँ पे ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ वृहद हिमालय, फिर लघु या मध्यम हिमालय, और फिर क्या है, शिवालिक हिमालय। मतलब लगभग सभी हिमालय है, और यहीं पे क्या है आपका पंजाब कश्मीर हिमालय, ये प्रादेशिक रूप में। तो इसलिए सर्वाधिक चौड़ाई इसकी है। कितनी चौड़ाई है लगभग इसकी चौड़ाई है 250 से लेके 400 किलोमीटर तक के। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखिए, हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई ज़्यादा है, फिर ऊंचाई कम होती जाती है धीरे धीरे, लेकिन इधर साइड में ऊंचाई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ दबाव बल कम था, इसलिए यहाँ का भाग कैसा रह गया था, चौड़ा हो गया था, चौड़ा रह गया था ये। तो सिंधु से लेकर सतलज तक के गार्ज को क्या कहते हैं, पंजाब कश्मीर हिमालय। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, पंजाब कश्मीर हिमालय में। कौन कौन सी श्रृंखला है इसमें, जाश्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल। देखिए, पंजाब कश्मीर हिमालय में जो ऊंचाई है ना, वो क्रमिक रूप में, क्योंकि क्रमिक रूप में क्यों है, उसका कारण क्या है, जैसे अभी हमने बताया, देखा, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। तो यहाँ पे क्रम रूप में पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई भी कैसी है, क्रमिक रूप में इसकी ऊंचाई प्रदर्शित है यहाँ पे। इसके बाद क्या है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कौन कौन सी नदियों के बीच में है, यह सतलज और काली, मतलब कि सतलज का गार्ज और सतलज नदी और काली नदी, इनके मध्य में कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कौन कौन सी चोटियाँ आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी, और कौन सी आती है यहाँ पे, एक क्या है, कामेत है, और कौन सी है, त्रिशूल है। ये सभी चोटियाँ कहाँ पे आती हैं, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, नंदा देवी, ठीक है। और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। कौन सा राज्य, उत्तराखंड। लगभग 320 किलोमीटर फैली है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी होगी नंदा देवी, और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। गंगा और यमुना, इन नदियों का उद्गम भी कहाँ से है, कुमायूं हिमालय की पर्वत श्रृंखला में से ही है। एक हो गया आपका पंजाब कश्मीर, दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय। अब तीसरा क्या है आपका, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का विस्तार कैसा है, काली नदी से लेके तिस्ता नदी, मतलब काली नदी का गार्ज से लेके तिस्ता नदी के गार्ज तक काय का विस्तार है, नेपाल हिमालय का विस्तार है। अब देखिए, ये जो नेपाल हिमालय सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला इसी की है, इस प्रादेशिक विभाजन में, लगभग 800 किलोमीटर में। मैं इसको लिख दूंगा अभी, 800 किलोमीटर। कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। एक चीज़ है कि यहाँ पे चौड़ाई तो अत्यंत कम है, लेकिन सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट की यहीं पर है। देखिए,
चौड़ाई क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे दबाव बल अधिक था, तो दबाव बल अधिक था तो इसलिए पर्वत श्रृंखला ऊंची हो गई। इससे ना अभी हमें एक वो टॉपिक भी पढ़ना है, कौन सा, कि हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए, मतलब कि उसकी उत्पत्ति के कारणों को बताइए, जैसे मेंस के क्वेश्चन में आता है। तो इसके जो बात का टॉपिक रहेगा एक हमारा, ये भूआकृतिक प्रदेश के बीच में ही पढ़ेंगे हम कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का महत्व, और जो कुछ क्वेश्चन आए ना इन्हें भी हम समझते हुए चलेंगे। तो क्या है, नेपाल हिमालय सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। कौन कौन सी चोटी है इसमें? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू। हिमालय की चौड़ाई यहाँ पे अत्यंत कम है, लेकिन सर्वाधिक ऊंची चोटी कहाँ पर है? इस नेपाल हिमालय में ही है। फिर एक आपका इधर आ जाता है प्रादेशिक में, असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार तिस्ता नदी के गार्ज से लेके दिहांग नदी के गॉर्ज तक के है। किस क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत? भूटान आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और पूर्वी सिक्किम का भाग यहीं पर आता है। ठीक है, अब इसका मैं एक अवरोही क्रम लिख देता हूँ आपको, एक कि किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। तो देखिए इसके अवरोही क्रम में आता है सबसे पहले तो नेपाल हिमालय, फिर आता है आपका असम, फिर आता है पंजाब, और फिर आता है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, फिर आता है आपका कुमायूं। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? इसकी है 800 किलोमीटर, इसकी आती है आपकी 750 किलोमीटर, पंजाब की आएगी 560 किलोमीटर, और कुमायूं हिमालय की जाएगी 320 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका प्रादेशिक विभाजन। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसे भी मैप द्वारा समझ लेते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ किस तरह से। अब देखते हैं आगे इसके पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। देखिए इसके पहले क्या देखा हमने? प्रादेशिक विभाजन। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ ये क्या है? जो हमने हिमालय पढ़ा, अभी हिमालय पर्वत पढ़ा, उसी का मतलब कि हिमालय का ही विस्तार क्या है? ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। जैसे मिकीर, डाफला, मीरी, अबोर, पटकई बूम, ये सब हिमालय का ही हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसी का विस्तार क्या है? ये सब चीज़ें हैं। इनका विस्तार कहाँ से है? जैसे भारत और म्यांमार की सीमा पर पूर्वोत्तर पहाड़ियों का अधिकतम विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि हमने क्या देखा, हम एक चीज़ देखते रहते पंजाब हिमालय, जो पंजाब कश्मीर हिमालय था उसकी चौड़ाई सर्वाधिक थी। क्यों थी? क्योंकि वो ट्रांस से लेकर शिवालिक हिमालय तक फैला हुआ था। उसके बाद चौड़ाई कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसके अलावा अगर इसके बाद क्या है, पंजाब हिमालय के बाद हमने क्या देखा था वहाँ पे? फिर अपना कुमायूं हिमालय। देखो कुमायूं हिमालय में क्या है? हिमनदों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब वहाँ पे सर्वाधिक हिमनद पाए जाए। हिमनदों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ेगी? कुमायूं हिमालय में पड़ेगी। फिर कौन सा हिमालय आता है? नेपाल हिमालय आता है। नेपाल हिमालय में ऊंचाइयाँ सर्वाधिक है, जैसे हम देखा ना माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक ऊंची चोटी वहाँ पर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो असम हिमालय है वो औसत से अधिक वर्षा ही नहीं होती वहाँ पे सघन वनस्पति पाए जाते हैं, इसलिए उसको भारत का जैविक तृप्त स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या कहा जाता है उसको? भारत का एक जैविक तृप्त स्थल कहा जाता है। अब समझते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। विस्तार कैसा है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सब जगहों पर इसका विस्तार है। वो जो 7 सिस्टर्स है नॉर्थ ईस्ट की, ये यहाँ पे इसका विस्तार है। जैसे अबोर, मिश्मी, मीरी, डाफला, ये देखिए आप, अबोर, मिश्मी, ये हो गई, मीरी, डाफला, इनका विस्तार कहाँ है? ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ से लेके ऐसा लेके यहाँ तक के, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणियाँ? डाफला है, मीरी है, अबोर है और मिश्मी है। ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा फिर पटकई बूम और नागा रेंज, देखिए ये होगी पटकई बूम, ये कहाँ पर है? असम में। ये होगी नागा रेंज, ये भी कहाँ है? हल्का हल्का विस्तार ना कुछ इस तरह से भी रहता है इनका, ऐसा विस्तार रहता है ऐसा। ठीक है, तो ये पटकई बूम हो गई, ये नागा रेंज हो गई। ठीक है, तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे? पटकई बूम और नागा रेंज का विस्तार इसमें देखिए पटकई बूम और नागा रेंज, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड और ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या का विस्तार है? नागा रेंज का और पटकई बूम का। नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। माउंट सारामती कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? नागा रेंज की। ये चीज़ समझते हुए चलिए, नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। ये है नागा रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती।
फिर इसके बाद क्या है, मणिपुर हिल्स। देखिए ये हो गया आपका मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स हो गया। मणिपुर हिल्स की चोटी मणिपुर, ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है, ये मणिपुर में अवस्थित है। यहाँ पे कौन सी लेक है, लोकटक लेक। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील भी है। और ये झील कैसी है, मीठे पानी की झील है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, यहाँ पर एक इसी झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। ये क्या, केबुल लामजाओ क्या है, यहाँ का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा फिर क्या है, मिकिर, रेगमा और बरेल। देखिए मिकिर कहाँ पर है, ये असम में है। रेगमा ये असम नागालैंड, ठीक है, और बरेल का है मणिपुर, नागालैंड और असम। ये तीनों, इन तीनों जगह पर कौन कौन सी है, मिकिर, रेगमा और बरेल। ये तीनों श्रेणियाँ कहाँ पर है, असम में, मणिपुर में और नागालैंड में, ठीक है। असम, मणिपुर और नागालैंड में क्या है, मिकिर है, रेगमा है और बरेल है। फिर इसके बाद आती है मिजो रेंज, ठीक है। मिजो रेंज कहाँ पर है, मिजोरम में। लुसाई रेंज का है, मिजोरम में। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। दो चीज़ देखी हमने, नागा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट सारामती, और मिजो रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ब्लू माउंटेन। इसके अलावा शिलोंग या जो मेघालय का पठार है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पर है, लेकिन इसे ना हम मेघालय के पठार में अलग ही पढ़ते हैं, ठीक है। बेटलिंग सीप है एक, देखिए कहाँ पर है, बेटलिंग सीप त्रिपुरा में। बेटलिंग सीप कहाँ पर है, त्रिपुरा में। ये यहाँ की क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये हो गया आपका पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, लगभग हमने समझ ली। डाफला, मीरी, अबोर और मिशी, पटकई बूम, नागा रेंज, रेगमा, बरेल, मिकिर, लुसाई और मिजोरम। हमने क्या देखा है, मणिपुर हिल्स, मणिपुर में लोकटक लेक यहाँ पर ही है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, नॉर्थ ईस्ट की। इस लोकटक झील पर क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इसके जो आगे का टॉपिक है, इसके आगे के टॉपिक में हम इसके हिमालय के महत्व और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार को, ठीक है। थैंक यू।